अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, क्लास 9। इस एक्सरसाइज के 3 पार्ट्स हैं। इसमें पार्ट नंबर 1 जो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। 7.2 क्वेश्चन है, हाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर इज़ हेल्पफुल इन डिफरेंशिएटिंग वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल थ्योरी जो है उसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं। फर्स्ट फीचर है इसका, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स रिमेन्स इन कंटिन्यूस मोशन एंड मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये 3 जो हैं इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसके बाद आपने जो है उनको सॉलिड, लिक्विड और गैस को 1 बाय 1 आपने उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको डिस्क्राइब करना है। Solids have fixed shape and volume. Their molecules are held close together by strong forces of attraction. जैसे आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये strongly एक दूसरे के साथ attract हैं। Molecules vibrate about their mean position. Molecules do not move from place to place. Example of solids are stone, metal, spoon, pencil, etc. इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं liquids की properties. Liquids do not have fixed shape. It attains the shape of a container to which it is पुट। इसका मतलब है कि अगर आप एक जग में आपने वाटर, आपका जग ऑफ वाटर है, या अगर आप उसी वाटर को पोर कर रहे हैं ग्लास में, तो वो जो वाटर है वो ग्लास की शेप ले लेगा। पहले जो उसकी शेप थी वो जग की शेप थी, या कोई भी शेप हो सकती है, कोई पॉट हो सकता है, या किसी भी तरह से कि आपका लिक्विड जो है जिस भी कंटेनर में आप उसको डालेंगे वो उसी की शेप को अटेन कर लेगा। The volume of the certain amount of liquid remains the same. Volume उसका same रहेगा. Molecule of liquid have vibrate about their mean position but not rigidly held with each other. उसके बाद है due to weak attractive forces they can slide over one another. Example of solid liquids are milk and water etc. उसके बाद हमारे पास है gases. Gases such as air have no fixed shape and volume. Gas molecules have random motion and move with very high velocities. जैसे आपको ये एरो से शो किया जा रहा है कि इनकी रैंडम मोशन है, किसी भी तरफ ये मूव कर सकते हैं, इनकी कोई भी फिक्स जो है वो मोशन नहीं है। गैस मॉलिक्यूल्स आर मच फर्दर अपार्ट देन सॉलिड और लिक्विड। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं। दे हैव लो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड कैन बी स्क्वीज्ड इनटू अ स्मॉलर वॉल्यूम। एग्जाम्पल ऑफ गैसेज आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7.3, डज देयर एग्जिस्ट अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट इज दैट? प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. So plasma is called the fourth state of matter in which gas occurs in its ionic state. Positive ions and molecules get separated in the presence of electric and magnetic field. Plasma also exists in neon and fluorescent tubes when they glow. उसके बाद है प्लाज्मा इन द डिस्चार्ज ट्यूब. प्लाज्मा इज आल्सो फॉर्म्ड इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दीज ट्यूब्स. Universe formation. Most of matter that fill the universe is in the plasma state. In stars such as our sun, gases exist in their ionic state. Yes, plasma is the highly conducting state of matter. It allows electric current to pass through it. उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7.4, what is meant by the density, what is its SI unit? Density of a substance is defined as mass per unit volume. फॉर्मूला है इसका mass of the substance divided by volume of that substance. डेंसिटी को D से रिप्रेजेंट करते हैं, mass को M से और volume को V से. सो D is equal to mass M divided by V. यूनिट है इसका, जैसे मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम, तो यूनिट आ जाता है इसका, और वॉल्यूम का यूनिट आ जाता है हमारे पास मीटर क्यूब. सो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. क्वांटिटी है डेंसिटी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. यहाँ पे साइड पे आपको गैस, लिक्विड और सॉलिड्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो दी हुई हैं, सॉरी डिफरेंट डेंसिटीज़ दी हुई हैं. कि जैसे आप देखेंगे गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के से दूर दूर होते हैं, इसी तरह से ये कम डेंसर होते हैं. तो जितने पार्टिकल्स कम होंगे उतने क्या होंगे? ये कम डेंसर होंगे, ज़्यादा जगह को ऑक्यूपाई करेंगे ये. तो जो गैस की डेंसिटीज़ में हमारे पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनकी जो डेंसिटीज़ हैं वो क्या होंगी? गैस के मॉलिक्यूल से ज़्यादा होंगी. इसी तरह से कंपेयर करें हम सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स की डेंसिटीज़ जो हैं वो
गैस और लिक्विड से ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल और ज़्यादा करीब हैं, डेंसर फॉर्म में हैं। सो ये आपका था फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज का, और आपने इसको इसी तरह से ही अपनी रजिस्टर्स पे राइट करना है और उसको अच्छे तरीके से लर्न भी करना है आपने। थैंक यू।